मोदी का काट राहुल गांधी कर रहे हैं। मोदी नफरत फैला रहे हैं, राहुल मोहब्बत फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल का जो है समर्थन कुछ लोग किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। ये लोग समाज में जो है सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेने का काम करते हैं। अब यहाँ इंडिया गठबंधन की पूरी सरकार बनने जा रही है बिहार में। संविधान के साथ में, लोकतंत्र के साथ में वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये खिलवाड़ कर रही है। तो राहुल जी का मकसद है कि जो 5 न्याय चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल जी ने 5 न्याय की बात कहा था अपने मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और उसी के क्रम में भागीदारी न्याय भी था। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज जो है भागीदारी न्याय के तहत कृष्ण मेमोरियल हॉल में जितने वंचित समाज के लोग हैं, उपेक्षित समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, वह चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, पसमानदा हो, इन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए के लोग ही आए हैं या फिर कार्यकर्ता भी आ रहे हैं या फिर आम जनता भी? पार्टी का नहीं, सामाजिक संगठन के लोग हैं और ये पूरी तरह से एक सामाजिक आंदोलन है और इसका लक्ष्य है लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना। संविधान बचाने की बात कर रहे हैं आपके नेता राहुल गांधी, तो संविधान बचाने की जरूरत है? सही है जी, सही है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है संविधान बचाने की जरूरत? ये संविधान खतरे में है। खतरे में है? क्या खतरे में है? खतरे में है। जितना राष्ट्रीय संपत्ति था सबको बेच रहा है। संविधान चेंज करके हो सके क्या करेगा, कौन ठिकाना है। तो कह रहे कि ऐसा विपक्ष कह रही है, ऐसा कोई होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा होने वाला अंदाजा तो यही है। आप बताइए। आप भाई क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव हुआ। कहाँ से आए हैं? सर बोल, हम आए छपरा से। छपरा से। क्या उम्मीद लेकर आए राहुल गांधी के? अपने बिहार में रोजगार है। रोजगार आए जी, तो राहुल गांधी देंगे? जरूर देंगे, मोदी बिल्कुल। जी नहीं दे रहे हैं? जो बेटर है वो बेटर है, बस। नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ दे पा रहे हैं? कितने तो वादा किए, क्या दिए? हाँ। क्या दिए बताइए, आपके नज़र में कुछ आ रहा है? कितना वादा किए कि नौकरी देंगे, क्या नौकरी दिए हैं बताइए? नहीं मिला नौकरी। नहीं मिला जी, इस चुनाव में फिर नौकरी के दावे कर रहे हैं भाजपा। लग रहा है कि नौकरी मुद्दा है इस बार चुनाव में। बिल्कुल, बेरोजगारी चरम पे है और आज 7 तारीख है। पटना के, बिहार के ऐतिहासिक धरती पे राहुल गांधी जी आए हैं और पहला कार्यक्रम बेगूसराय में है। पता है, युवाओं का प्रोग्राम है। वाइट टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी बोले हैं सभी युवाओं को आने के लिए। उसके बाद कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम है, इसके बाद सदाकत आश्रम में प्रोग्राम है। और राहुल गांधी जी तो लेकर बिगुल बजा रही है कांग्रेस, तो क्या चुनाव को लेकर क्या संदेश देंगे राहुल गांधी? देखिए, चुनाव नज़दीक है और राहुल गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी जी आज पटना आ रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के एक बड़े लीडर हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। गरीबों के लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इसको लेकर के राहुल गांधी जाने जाते हैं। गरीबों का नहीं तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, तो फिर राहुल गांधी को दिल्ली छोड़कर क्यों लौटना पड़ा? देखिए, सब एक ही विचारधारा के हम लोग हैं। आज जिस तरीका से वक्फ बोर्ड बिल का जो है समर्थन कुछ लोग किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। ये लोग समाज में जो है सिर्फ माइनॉरिटी का वोट लेने का काम करते हैं और समय पे क्या किए, समर्थन तो उधर किए। तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दिखा देगी कि किसके साथ है। इसका असर पड़ेगा चुनाव? बहुत असर पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में 180 सीट जीत करके महागठबंधन आ रही है। आप बताएंगे सर, वक्फ बोर्ड बिल जो आया है इसका चुनाव पे असर पड़ेगा, लग रहा है आपको? चुनाव पर असर? अरे अब यहाँ इंडिया गठबंधन की पूरी सरकार बनने जा रही है बिहार में। हाँ, सरकार बनने जा रही है। हम लोग को तो यही परेशानी था कि ये जो है से मतलब क्या होगा, लेकिन अब तो जो है से समझ लीजिए कि मुस्लिम वोट, दलित वोट और जो सामाजिक स्वर्ण लोग हैं, जो सामाजिक स्वर्ण लोग हैं, जो सेकुलर स्वर्ण हैं, उनका वोट जो है से इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा। भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। सेकुलर नेता तो नीतीश कुमार कहते हैं। नहीं, देखिए, सेकुलर नेता की बात नहीं है। नीतीश कुमार फंस गए हैं जो ऐसे ललन सिंह और संजय झा जो बीजेपी से आए थे और ललन सिंह को उन्होंने अपना कब्जे में कर लिया और बीजेपी को पूरा बीजेपी अब हो गया जदयू अब समाप्त होकर के अब नीतीश कुमार के बेटा उसको आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार के बेटा को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया ना। हालांकि बेटा आते तो नेता हो जाते, लेकिन जो है से मतलब अब तो बर्बाद कर दिया। माइनॉरिटी अब वोट देने नहीं जा रहा, दलित वोट देने नहीं जा रहा है। अब जो है से और जो सेकुलर स्वर्ण है वो वोट करेंगे इंडिया गठबंधन को आने वाला। आप ललन सिंह का नाम जिक्र करें। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को मोदी जी से क्या दिक्कत है जो मोदी पसंद नहीं आ रहे आप लोगों को?
अरे भाई मोदी जी से कहाँ कोई दिक्कत बोल रहा है? बीजेपी से दिक्कत है कि मोदी जी से दिक्कत है? मोदी जी क्या है? मोदी जी अगर बीजेपी छोड़ देंगे तो मोदी जी 5 सीट नहीं जिता सकते हैं। आप बिहार का अगर कोई लाल है तो है लालू यादव। अगर लालू यादव अकेले भी रहेगा तो वो जो है मतलब 50 सीट जिता सकता है, उसके अंदर ताकत है। जी का भी तो छवि है, चेहरा है, उनके नाम पे चुनाव जीत बीजेपी का छवि है। अडानी लोगों के नहीं मोदी नहीं, अरे भाई चुप रही ना, या तो आप बोलिए या तो हमको बोलने दीजिए। समझिए ना, मोदी जी ये कहते हैं कि जब वो आएंगे रैली करेंगे पूरा बिहार का समीकरण ही बदल देंगे, चुनावी समीकरण। वो कुछ भी बदल दें, वो अपने बोली से जो भी है हिंदू मुसलमान में जो ये नफरत फैलाए हैं, राहुल गांधी उस मोहब्बत को जो है से जोड़ रहे हैं, मोहब्बत का जो है से मतलब पैगाम दे रहे हैं राहुल गांधी। मोदी का काट राहुल गांधी कर रहे हैं, मोदी नफरत फैला रहे हैं, राहुल मोहब्बत फैला रहे हैं। यही की लड़ाई। साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अरे भाई कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? अब जरा सा आप सोचिए कि एक माइनॉरिटी का मंत्री नहीं दे सकते हैं, स्टेट में एक विधायक नहीं बना सकते हैं। अब मेरा जो हक है जो है से मतलब वक्फ बोर्ड में मेरा चीज़ है, उसमें आप जो है से दूसरों को लाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ईद में ईदी सौगात भी है मोदी जी आपके समाज को, फिर भी नाराजगी नजर आ रही है भाजपा की। वो उससे ज़्यादा मुसलमान खैरात ज़कात बांटता है मोदी जी से ज़्यादा, समझ गए ना? 25 करोड़ मुसलमान जो है, 25 करोड़ मुसलमान, आपको मालूम है 50 लाख हजार करोड़ रुपया हर रमजान में बांटता है। तो 50 लाख हजार करोड़ रुपया मुसलमान बांटता है रमजान में अपना ज़कात और सदका और जो है खैरात, समझ गए ना? मोदी जी का किट नहीं चाहिए मुस्लिम समाज? नहीं 600 रुपया किट दे करके वो हमको शर्मिंदा कर रहे हैं कि भाईचारे के लिए आगे करे कि भाईचारे की बात हो। भाईचारा फोटो लगा के भाईचारा होता है? हम लोग किसी को गरीब को देते हैं, पता नहीं चलने देते हैं कि हमने दिया इनको, समझ गए ना? हाँ, हमारे यहाँ इस्लाम में यह है कि अगर आप किसी गरीब को कुछ दे रहे हो तो एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ दिया है। तो इस बार मुस्लिम समाज लग रहा है कांग्रेस के साथ जाएगी। जी, मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ है ही है। इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि हमारा कोर वोट है, तेजस्वी कहते हैं हमारे एमवाई वोट बैंक है। अब राहुल गांधी आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही हैं, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं, दोनों सेकुलर हैं, दोनों जो है से बिहार के अच्छे हालात को बनाने के लिए दो नौजवान जो है से आपस में तालमेल किए हैं और बिहार में हम जो है सरकार बनाएंगे। एक मंच पे नहीं आ रहे हैं ना, नाराजगी है ऐसा कह रही कि कांग्रेस? कोई नाराजगी, सब मीडिया का ऐसा फिलॉसफी है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी है। राहुल गांधी ने कह दिया मुझे 90% लोगों का फिक्र है, समझ गए ना? बस आप समझ जाइए, आप तो पत्रकार हैं, सब कुछ समझते हैं। जिस तरह से पोस्टर लगाए हुए कि संविधान खतरे में है, तो लगता है आपको संविधान खतरे में? संविधान खतरे में? अभी वक्फ बोर्ड बिल का जो आया वो संविधान के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है। यही आगे यही खतरा है, यही खतरा है। आरक्षण पास हो गया ना, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से। भाई आपके पास ताकत है तो ये मैकवा आप ही के हाथ में रहेगा कि हम छीन लेंगे। जब मेरे पास ताकत होगा तो हम आपका मैक छीन लेंगे। आप कह रहे मोदी जी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, संख्या बल उनके पास था, कानून बनना ही था। हमारा काम है विरोध करना। आने वाले दिनों में भारत में एक जबरदस्त विरोध आवाज गूंजेगा और पूरे भारत में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध होगा। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां करेंगी, दूसरे तरफ जो है से मतलब जो माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो करेंगे। ऐसा कह रहे कि देश का कानून है, कैसे नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा लोगों को। क्यों मानेंगे? आप गलत कानून बना दोगे, हम मान लेंगे। आप हमारा चीज है ना। देश हित में है तो इसमें गलत क्या लग रहा है? देश हित क्या है? आप देश हित में हमसे बैठ करके बात करते, हमारे उलमा को लाते, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे या और भी जो भी मुस्लिम तंजीमें, बड़ी बड़ी तंजीमें थी, उनको बैठाते। भाई हम देश हित में ऐसा काम करने चाह रहे हैं, आप इसमें जो है अपना विचार दीजिए। हैं तो आप तो हमारा विचार लिया नहीं, आप जबरदस्ती कानून बना दिया। कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो महिलाएं बैठेंगी ना, ये मुस्लिम समाज को तो पच नहीं रहा है कि कोई महिला हमारे साथ बैठ के। गलत बात बोल रहे हैं ना, पहले से महिला, आप बिहार का वक्फ बोर्ड दीजिए, महिला उसमें कमेटी में है कि नहीं? आप जाके जांच कीजिए ना भाई, आप पत्रकार है ना। अब क्यों दिक्कत है? कई जगह ऐसा मौलाना से अरे महिला का कहाँ दिक्कत है भाई? आप वही खाली एक आप पॉइंट आप लोग लेके बैठे हुए हैं, महिला मौलाना ऐसा बयान दे रहे हैं, इसलिए ये सवाल उछल। कोई मौलाना ने ऐसा बयान नहीं दिया है कि महिला कहे आ रही है। हमारा हिंदू आ रहे हैं उसमें, ये दिक्कत है। बिल्कुल। आप मठ वाला जो मामला है उसमें आप किसी मुस्लिम को क्यों बनाइएगा? मंदिर का सदस्य मुस्लिम क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? यही सवाल लड़ाई है। दूसरी लड़ाई यह है कि ये जो हमारा ज़मीन है वक्फ बोर्ड का, जिसमें अंबानी ने अपना मकान बना लिया है,
हमने उस पर पानी का जो मकान वक्फ बोर्ड की जमीन पे बिल्कुल उस पर केस चल रहा है, हमने उस पर दावा ठोका, केस चल रहा है। उसी को बचाने के लिए तो ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। उसी को तो संशोधन किया जा रहा है कि जिस जमीन पे मन होता है वक्फ बोर्ड जमीन पे कोई बात हुआ तमिलनाडु में एक पूरे गांव पे अरे दावा भाई, ठोक कोई बात हुआ, मेरा पूरा गांव वक्त किया हुआ है, तो पूरे वक्त में मेरे गांव, मेरे जमीन पर गांव बसा रहेगा तो हम कहेंगे नहीं उसको? आप जांच कीजिए ना, आप कागजात। जैसे बात चल रही है कि संसद भवन पे भी दावा ठोक हमारा संसद, ये सब उन लोग का राजनीति करने का एक तरीका है, अपना जो है से लोगों को भ्रमित करना है। तो कह देंगे सांसद और विधानसभा, ये किस मौलाना ने बोला है कि संसद हमारा है? किसी मौलाना का रिपोर्ट दिखाइए, किसी मुसलमान का रिपोर्ट दिखाइए कि हाँ जो है से मतलब कि संसद को या विधानसभा को हमने कहा है। भाजपा के लोग कहते हैं इस भूमाफिया को नहीं रोका गया तो कल होकर दावा ठोक भाजपा के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। भाजपा के लोग कहने से क्या हो जाएगा? इस देश का जो संविधान कहेगा वो होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान को बनाया है, हम उसको, हमने कहा था ना, आप गलत या सही फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का लेके आए। मुसलमानों ने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। हम माना कि नहीं माना? कोर्ट का फैसला माना ना। हमने तो सड़क पर नहीं उतरे कि राम मंदिर क्यों बन गया, हमने स्वागत किया। भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो जिसके हक में सुनाया उसका है, अब बनाओ मंदिर। वक्त का मामला भी अभी कोर्ट में गया, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसको भी हम लोग देखेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जब कह देगा और ये सुप्रीम कोर्ट ही उसमें आदेश डाल देगा कि हाँ जो है इसमें किसी तरह का धांधली नहीं होना चाहिए, तो हम लोग अभी जिस तरह से मुस्लिम समाज ये कहते हैं कि हमारे समाज से कोई नेता नहीं आया, लेकिन बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो भाजपा के लीडर हैं, मोहम्मद खान की बात मत कीजिए। राज्यपाल है नहीं, राज्यपाल हैं, अपने घर में हैं और राज्यपाल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम उनको अपना मुसलमान नेता नहीं मानता। नहीं, भाजपा में तो मुस्लिम का नेता नहीं। मूसा भाजपा में क्या है? भाजपा का नेता शाहनवाज हुसैन को नहीं माना गया? शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से वोट दिया, जो है जो किशनगंज से हमने जिताया है, भागलपुर से। कैसे, क्या बात कर रहे हैं? मोहम्मद खान से क्या दिक्कत? आरिफ मोहम्मद खान है नहीं मुसलमान के नेता, नहीं है।